प्रश्नावली 4 का 8वां प्रश्न है। देखते हैं, चलिए। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है यदि कोण पी बोल रहा है यानी कि ये वाला, ठीक है। जो क्यू आर वाई यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है। चतुर्भुज तो हमें पता था, ये चक्री चतुर्भुज क्या होता है ऐसे मन में आना चाहिए सवाल, ठीक है। तो चक्री चतुर्भुज का पाठ ही पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आया ही होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ चक्री चतुर्भुज क्या होता है। तो वृत्त के अंदर जैसे भी एक कोई चतुर्भुज बना दो, ठीक है, वो जो है चक्री चतुर्भुज कहलाता है। बस उसका कंडीशन ये होता है कि उसके चारों कोना जो है शीर्ष जो है इस परिधि पर लगा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसे वृत्त बना दिया और कोई ऐसे कर दिया चतुर्भुज तो ये चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, चक्री वाला नहीं कहलाएगा। ऐसे तो चतुर्भुज है लेकिन चक्री चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। चक्री चतुर्भुज के लिए नियम है इसके चारों कोना जो है इस परिधि लाइन पर टच होना चाहिए, ठीक है। तो चक्री चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए क्या हम इस पर वृत्त बनाए? नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके एक नियम है कि इसके आमने सामने वाला जो कोण जो है उसको जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, तो जेड और एक्स है यानी कि कोण एक्स है और कोण जेड को जोड़ेंगे तो 180 अंश आना चाहिए, तब ये जो है चक्री चतुर्भुज कहलाएगा। इसी तरह से ये वाई है, ये मान लीजिए कुछ और है, वी है, ठीक है, तो इस वी और वाई को जोड़ेंगे तो भी 180 अंश होना चाहिए, तब ये कहलाएगा चक्री चतुर्भुज। तो उसी तरह से हम भी इसको जो है सिद्ध कर देते हैं। पी और यहाँ पर जो भी कोण है उसको जोड़ें तो 180 अंश आना चाहिए। उसी तरह से क्यू और एस को जोड़ें तो 180 अंश आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। दिया है, क्या दिया है भैया? हमें तो सिर्फ एक ही चीज़ दिया है, कोण पी और क्यू आर वाई, बस इतना ही दिया है, ठीक है। हाँ, तो इसे दिया है, उसको कुछ हल नहीं करते, फिलहाल इसको समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये कोण और ये वाला कोण इस पार और इस पार जो है आपस को इसमें जोड़ेंगे तो 180 अंश बनेगा ही, ठीक है। मतलब ये कोण ऐसा है, ठीक। देखिए ये y है, ये r है और इधर एक कैसा कोण है, ठीक है, इधर s है। तो ये वाला कोण और इधर जो भी कोण बन रहा है उन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा, क्योंकि ये जो है सीधी रेखा पर बन रहा है। सीधी रेखा पर ऐसा कोई कोण बनता है तो 180 अंश का होता है। बस उसको एक लाइन से काट दिया तो दोनों को जोड़ोगे तो भी 180 अंश होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे कि कोण क्यू आर वाई, ठीक है, यही वाला क्यू आर वाई, और उसमें इस पार का कोण जोड़ेंगे, क्या है ये आर, सॉरी ये आर नहीं है, ये क्यू है, ठीक है, आर तो यहीं पर है। इसको लिख सकते हैं क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा, ठीक है। तो ये क्यों 180 अंश होगा उसका कारण लिखेंगे, तो इन दोनों को समपूरक कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। समपूरक कोण, समपूरक कोण भी बोलते हैं या फिर ये जो है सरल रेखीय कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके कई नाम होते हैं, सरल रेखीय कोण, समपूरक कोण या रैखिक युग्म कोण, ऐसा करके, ठीक है। आपको जैसा भी पढ़ने को मिले, मेन आपको समझना है कि इन दोनों कोण का योग जो है 180 अंश होता है, ठीक है। नाम इसके अलग अलग लिखेंगे, ये लोग सरल रेखीय कोण, रैखिक युग्म कोण, समपूरक कोण, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो इसको जो है समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको और आगे हल करते नहीं बनेगा। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहाँ क्यू आर वाई है, यहाँ भी क्यू आर वाई है, तो इसके बदले में यहाँ पर पी लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, तो यहाँ क्यू आर वाई है, क्यू आर वाई है, तो इसको हटा देके हम पी लिख सकते हैं इसे, कोण पी, ठीक है। तो इसको हटा दिया कोण पी और इसको लिखेंगे क्यू आर एस, यानी कि कोण पी जो है क्यू आर एस के बराबर है। कोण पी जो है देखिए क्यू आर एस मतलब इधर वाले जो कोण है उसके बराबर आ गया, तो ये सम्मुख कोण हो गया ना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं जो चतुर्भुज क्या है, पी क्यू आर एस के सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण है। देखिए दोनों आपस में सम्मुख कोण है, इन दोनों को जोड़ा है तो 180 अंश हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर बराबर 180 अंश को लिखना भूल गया, ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। इधर को लिखा था, मैं 180 को लिखना भूल गया था। चलिए फिर भी इसको अच्छे से जमा के लिख देता हूँ। यह क्यू आर एस और यहाँ है कोण पी, ठीक है, 180 अंश हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि चक्री चतुर्भुज वो होता है जिसको आमने सामने का कोण जो है जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। तो देखिए आमने सामने का कोण बन रहा है ये और ये वाला कोण, तो आमने सामने कोण है, अतः लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है।
इसी तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि टोटल चारों कोनों को जोड़ेंगे तो 360 होता है, तो इतना 180 है तो एक 180 और भी होगा इन दोनों को जोड़ेंगे, तभी तो 180 और 180 जोड़ेंगे तो 360 होता है। ठीक है, तो बस इतना है, थोड़ा सा है। ठीक है, हल हो गया है। आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा और कौन सा वीडियो जानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। मिलते हैं आपके साथ दूसरे प्रश्नों के साथ।